जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। मुझे एक आंटी का सत्संग काफ़ी बार सुनाई दे रहा था कि उन्हें वो ब्रोंकाइटिस हो गया था, जो कि गुरुजी की कृपा से सही हुआ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था 2018-19 में। उस समय मैं गुरुजी से ऐसे कनेक्टेड नहीं थी। तो उस समय मुझे काफ़ी खांसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी। रात रात भर मुझसे मैं सो नहीं पाती थी और ये पक्का ही नेगेटिविटी की वजह से था, जो कि आज मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय मुझे खांसी आती थी तो मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हर तरह के डॉक्टर को दिखाया और उस समय मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही इंडिया में थे। लेकिन कुछ रीज़न आया कि फिर हस्बैंड को यहाँ प्रोजेक्ट मिला तो वो यूएस आ गए। बट जब वो यहाँ आए उसके कुछ ही समय बाद मेरा वो ठीक हो गया, क्योंकि उस समय जब मैं रह रही थी तो कुछ नेगेटिव लोग भी उस समय वहाँ रह रहे थे, जिसकी वजह से वो मेरी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने जितनी दवा कराई और वो कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो गई। ना मुझे ज़्यादा दवा लेनी पड़ी, थोड़ी सी होम्योपैथिक की दवा से ठीक हो गई। तो उस समय भी गुरु पा ने ही मुझे बचाया। बट मुझे ये ब्लैक मैजिक और इन सब का उस समय नहीं पता था, जो कि मुझे अब पता चला। लेकिन गुरुपा तो किसी भी रूप में, पहले साईं बाबा को मैं बहुत अभी भी मानती हूँ और साईं बाबा के रूप में आके उन्होंने मुझे बचाया था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो खांसी इस तरह की थी कि पूरी रात मेरी निकल जाती थी खांसते हुए। फिर ऑफिस जाते समय मुझे खांसी आती थी, वहाँ बैठे बैठे मुझे खांसी आती थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसे ब्रोंकाइटिस हुआ है। लेकिन वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो गई। ना मैंने कुछ ज़्यादा दवा ली ना कुछ, बस विटामिन डी का कि कुछ 1-2 डोजेस लिए और वो इतनी जल्दी ठीक हुई कि पता भी नहीं चला कि ये हुआ क्या था। तो ये सब बहुत ही बड़ी नेगेटिविटी का असर था, जो कि गुरुपा ने उस समय साईं बाबा के रूप में आके मेरा वो काटा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे साईं बाबा। और गुरुपा अभी भी बचा ही रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो कर रहे हैं वो करते ही जा रहे हैं। लेकिन गुरुपा, काली माँ, साईं बाबा, हनुमान जी, नीम करोली बाबा और श्री राम, सारे भगवानों के अब मेरे पास मैसेजेस के थ्रू संदेश आते हैं कि जो कर रहा है नेगेटिविटी, सब वो उस पर बैकफायर होगी। तो अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ही मुझे सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे मुझे जब परेशानी होती है तो हम आंसर ढूंढने लगते हैं कि हमें कहीं से तो आंसर मिले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो गुरुपा किसी न किसी तरीके से मुझे आंसर दे रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अभी हम लोगों को यहाँ से मूव करने का कुछ हो गया है कि अचानक से मूव करना है। उससे पहले ही गुरुपा का काफ़ी समय से आ रहा था कि तेरा एड्रेस चेंज होगा। तो जबकि ये अपना ही घर है, लेकिन फिर भी अचानक से कुछ हुआ, क्योंकि जिसे जो नेगेटिविटी करनी थी वो घर में आके कर चुकी है। तो गुरुपा का ही मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा। तो अब वो प्रॉब्लम तो आ चुकी है, लेकिन यह है कि गुरुपा का मैसेज पहले आ जाने से मुझे ये रहा था कि हाँ, गुरुपा की मर्ज़ी से ही सब कुछ हो रहा है। तो उसमें ये था कि तेरा एड्रेस चेंज होने वाला है। फिर एक दिन जब घर खाली करना है तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग आए थे, तो उन्होंने देखा तो उसमें एक पर्सन थे जो ब्लैक कलर की जैकेट पहने थे। तो फिर अचानक उन्होंने अपनी जैकेट उतारी कि बहुत गर्मी सी लग रही है, तो उसके अंदर उन्होंने ब्लू
टी शर्ट पहनी थी। और उसी समय मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुपा ने बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा नीले रंग के चोले में और उस पर ब्लैक शॉल ओढ़कर, और तेरे घर से जो भी काला साया है वो उसे ख़त्म कर दूंगा। एक सत्संग का कैप्शन था। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वो जब जैकेट उतारी तो उसके अंदर ब्लू कलर की टी शर्ट उन्होंने पहनी थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा ही मैं सत्संग सुन रही थी वैसे ही मुझे दिख रहा था सामने। तो फिर मैंने उन्हें चाय पिलाई तो उन्होंने पी, जबकि यहाँ जो यूएस अमेरिकन्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन उन्होंने, जब मैंने बोला चाय तो वो उन्होंने टी के लिए ओके कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा किसी भी रूप में आ सकते हैं। उन्होंने पहले ही मुझे ये संदेश दे दिया था। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, और जैसे कि गुरुपा का चंदन टीका और जल प्रसाद मैं डेली ही लेती हूँ। और मुझे एक दिन, अभी कल की बात है, काफ़ी ज़ुकाम सा हो गया था। मुझे काफ़ी छींक आ रही थी, जैसे छींक का अटैक मुझे पड़ गया हो, एक के बाद एक छींकें आ रही थी। तो बस मैंने जब तक मैं काम कर रही थी तब मैंने जल प्रसाद पी लिया तो नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद भी आने लगी। फिर मैंने रात में सोते हुए अपने नाक पे हाथ रख कर और 7 बार मंत्र जाप, मतलब मैंने गिना नहीं, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। फिर अचानक मेरी छींक बिल्कुल ही रुक गई और वहाँ पे मैंने चंदन टीका भी लगाया। तो गुरुपा का एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें था कि सर्दी ज़ुकाम देकर मैं तेरे बहुत बड़ा कोई कष्ट काट रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वो मुझे समझ आ गया था कि कोई कष्ट ही कट रहा है, और जो भी मैसेजेस आते हैं उसके जैसा होने ही लगता है। जैसे कि अभी मेरा एड्रेस चेंज होने का, मुझे ये घर खाली करना पड़ रहा है, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी अभी तक, लेकिन अब अचानक से मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी मुझे यही नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन बस अब वो गुरुपा पर ही छोड़ दिया है। जो भी गुरुपा डिसाइड करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि पहले भी मैसेज आया था कि इस घर में कुछ क्रियाएं की गई हैं जो तेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं कुछ समय के लिए तुझे तेरे घर से दूर करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बच्चों के सदैव अंग संग रहने के लिए और उनका ख्याल रखने के लिए। स्वप्न में भी बहुत ही अजीब अजीब स्वप्न दिखे मुझे अपनी माँ के लिए, लेकिन वो गुरुपा ने ही कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है उनका सपने में। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पापा के लिए भी आया था कि तेरे पापा को ब्लेस किया है, तेरे भाई को ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे माता पिता भाई पर अपना हाथ, उनके सर पर अपना हाथ रखने के लिए और सदैव अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को भी पर भी अपनी कृपा बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और एक और था कि एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें था कि मुझे 2 आलू के पराठे भोग में लगा और चटनी भी। तो मेरा उस समय उससे पहले मैं लगा चुकी थी, लेकिन उस दिन मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं खाना बनाने गई उस समय मेरे पास आलू और आटा रखा था, मेरा दिमाग एकदम से चेंज हुआ और मैंने आलू के पराठे और चटनी ही बनाई और गुरुपा को भोग लगाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जब गुरुपा को कष्ट कटवाना होता है तो वो किसी भी तरह से हमसे वो कर्म करवा ही लेते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरुपा आप भी। थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है साथ संगत जी कि परमात्मा के समक्ष बैठी हुई हूँ, साक्षात रूपक विराजे हैं अपने स्वरूप में, बाबा हैं, सब परमात्मा साक्षात विराजे हैं और इस देह में भी परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है। यकीन मानना संगत जी कि गुरुपा ही बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। सात संगत जी, जैसा कि आज 16 तारीख यानी कि 6+1 7 नंबर की ब्लेसिंग है। गुरुपा कहते हैं ना कि सत्संग तो डेली ही होना चाहिए, तारीख क्या देखनी। लेकिन कई बार वो तारीख में ब्लेसिंग दे जाते हैं। जो कुछ भी बुलवाना गुरुपा अपनी मर्जी का, सुनवाना अपनी मर्जी का, क्योंकि आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। सात संगत जी, जैसा कि आज गुरुपा भाव दे रहे थे, आज भाव नहीं दे रहे, बोल ही वही रहे हैं कि कैसे परमात्मा आपको दर्शन दिए रहते हैं और कितने करीब होते हैं आपके। गुरुपा के पास बैठी थी तो इस भाव से नहीं बैठी थी कि आज सत्संग है या 16 तारीख है या ये तो अब गुरुपा ही बाद में बताते हैं। तो एक भाव चल रहा था, एक शब्द चल रहा था, नानक नाम जहाज है, यानी कि परमात्मा का नाम ही जहाज है जो उतरे भव पार, यानी कि वही हमें भव से पार ले जा सकता है। उसके बाद और भी अच्छे ऐसे भाव चलवाए गुरुपा ने, जिस भाव में मैं ये आत्मा बहती चली गई। सात संगत जी, आज जैसे कि मावस भी है तो गुरुपा एक ही सत्संग बार बार याद दिला रहे थे कि 2 साल पहले जब पहले मेरे हस्बैंड की पहली बरसी थी तो कैसे साक्षात परमात्मा घर पर आए थे। आप सोच भी नहीं सकते कि साक्षात भगवान आते हैं। इस सत्संग का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना साथ संगत जी। जब पहली बरसी थी मेरे हस्बैंड की तो मैं उससे एक दिन पहले गुरुद्वारे में गई कि भाई जी को बुलाना है, पाठ करवाना है। तो पहले से ही गुरुद्वारे में पाठ चल रहे थे। वहाँ पर 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे दी थी गुरुपा ने, 7 पाठ ही पाठ कर रहे थे। तो मैं उस गुरुद्वारे में गई कि कल पाठ करवाना है, तो वो बोले यहाँ से वैसे तो कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि ये पाठ चल रहे हैं। तो उधर ही गुरुपा ने लंगर प्रसाद खिलाया और एक बोले कि यहाँ पर आपका काम नहीं बनेगा, जैसे गुरुजी ही बोल रहे थे। तो हम जिस गुरुद्वारे में मैं पहले जाती थी, जिसमें पाठ वगैरह मैं करवाती थी, चौथे पे करवाया था, 17वें पे करवाया था। तो उन भाई जी को मैंने फ़ोन लगाया। तो आपको क्या बड़ा चमत्कार बताती हूँ कि जो भाई जी 27 साल से उस गुरुद्वारे में रह रहे थे, 27 से भी ज़्यादा, 30 35 साल से शायद उस गुरुद्वारे में थे। तो बोले भाई जी को हटा दिया गया, अब दूसरे भाई जी आए हैं। तो मैंने उनको देखा नहीं था। तो मैंने फ़ोन पर ही बात की, उनकी वाइफ ने बात की, बोले हाँ आप अपना एड्रेस बता देना या हमें ले जाना, हम इस शहर में नए हैं, हम अभी आए हैं, 1 महीना ही हुआ है हमें। तो मैं बड़ी हैरान थी। फिर मैंने कहा हाँ ऐसे पाठ करना, बोले नहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ आएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी। तो सात संगत जी, ना मैंने उन भाई जी को देखा था ना उन आंटी को देखा था, लेकिन मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं और हनुमान तेरे घर आएंगे। तो सात संगत जी, जब भी परमात्मा आपके घर आने वाले होते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत इंडिकेशंस मिलते हैं आपको, देते हैं वो परमात्मा।
जैसे इस समय मैं बैठी हूँ तो आपको बता नहीं सकती कि परमात्मा किस किस रूप में है। बिल्कुल सब कुछ बंद करके मैं दिया लगा के बैठी हुई थी। एक बार मन बोलता है अरे गर्मी है कैसे बैठेंगे, लेकिन गुरु जी की कृपा इतनी है साथ संगत जी, जैसे एसी चल रहा हो ना, एसी की भी ठंडक क्या होगी, पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा घर के अंदर, और बाहर इतनी अथाह गर्मी है। तो सबसे बड़ा एहसास तो यही है कि गुरु जी परमात्मा रब यहीं बैठे हैं, और इस वाणी में और शक्ल में भी परमात्मा है, स्वरूप में तो है ही गुरुपा। साथ संगत जी उसके बाद तो मैंने अपने भाई को बोला कि उनको गुरुद्वारे से लेके आना पड़ेगा, आंटी अंकल हैं, ई रिक्शा कर लेना। तो वो ई रिक्शा, पहले वो बोला मैं स्कूटी पे ले आऊँगा, फिर वो बोला नहीं ई रिक्शा कर लूँगा। तो आपको क्या बताऊँ कि वो ई रिक्शा करी तो भाई जी आए, और आपको क्या बताती हूँ कि जब मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि 9:30-10 बजे का टाइम दिया था हमने पाठ करने का, तो मैं जल्दी उठ गई थी कि फटाफट लंगर प्रसाद बनाऊँ। छोले बनाए थे, मिक्स वेज बनाई थी, और खीर बनाई थी, कड़ा प्रसाद बनाया था, रायता बनाया था। तो मैं जल्दी-जल्दी प्रसाद बना रही थी, तो एकदम से ही मैंने कहा ना ये खुद मुझे भेज देते हैं बाहर। तो फरवरी का टाइम था, तो आप समझ सकते हो 6 बजे भी इतनी दिन नहीं निकलता। और मैं जैसे ही बाहर गई, मैंने एक कोने में क्या देखा कि एक ईंट रखी हुई है, जो पहली बार इन्होंने मुझे ये दिखाया था कि पत्थर में भी मैं ही हूँ। आपको क्या बताऊँ कि वो पत्थर नहीं था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उल्लू बैठा हुआ है। और मैं धीरे दबे पैर से अंदर आई और धीरे-धीरे फ़ोन ले गई कि उल्लू बैठा हुआ है और मैं पिक ले लेती हूँ। तो मैंने क्या देखा, उल्लू के साथ-साथ गुरुपा का भी दर्शन हो रहा था उसमें। और आप यकीन मानना, मैं यही सोची थी कि ये इतने पास में और पास जाती चली गई, और मैं ये देख रही थी कि उल्लू उड़ नहीं रहा। और मैं, आप यकीन मानना, मैं उसको हाथ लगाने लगी तो देखा वो ईंट का टुकड़ा था, और पता नहीं कहाँ से वो ईंट आई। हमारे घर में ईंट का कोई काम नहीं था, किसने ईंट रखी, कहाँ से वो ईंट आई, और उस पत्थर में यानी ईंट में परमात्मा का दर्शन था। इतना अद्भुत दर्शन है, मैंने अभी तक उसको संभाल के रखा हुआ है। साथ संगत जी उसके बाद मैं हैरान होके आ गई, और मैं जल्दी-जल्दी प्रसाद बनाने में लग गई कि गुरुपा वो भाई जी आने वाले हैं, भाई जी आने वाले हैं। और आपको क्या बताऊँ कि ऐसी खुशबू सी, ऐसी खुशी की सी, ऐसी शांति की सी लहर हो गई थी, और कुछ भी तैयारी जैसे और नहीं हो पाई थी कि कहाँ हस्बैंड की जैसे फ़ोटो लगानी है, कैसे पाठ शुरू होगा। उसी मंदिर में ही करना था जहाँ हम पूजा करते हैं। पास में स्टूल में मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगा। तो फटाफट से उनके आने के बाद जो जैसे ही वो गेट में आए, तो क्या बताऊँ मैं आपको कि जैसे ही मैंने उनको वो बिल्कुल मेन हमारे दरवाज़े के अंदर आके, मैं पहले रसोई में थी, फिर मैं आई कि भाई जी आ गए। मैं आके मैंने क्या देखती हूँ, मैंने जैसे ही उनके चरण छुए, फिर मैंने ऊपर देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई। वो सरदार जी थे, पगड़ी पहने हुए थे, बिल्कुल गुरुजी की कद-काठी, और आपको क्या बताऊँ शक्ल हूबहू गुरुजी। और वो मुस्कुरा, अब जैसे गुरुजी अब मुस्कुरा रहे हैं ना स्वरूप में, सेम वैसे मुस्कुरा रहे थे वो। और साथ में उनकी जो वाइफ़ थी बिल्कुल कद-काठी, जैसे हनुमान जी होते हैं ना, उनका मुँह भी इस तरीके का था। और मैंने उनको देखा तो मैंने चरण छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं यही देखे जा रही थी ये गुरुजी आए हैं। और उन्होंने आके खुद अपने हिसाब से फ़ोटो लगवाई और पाठ शुरू करवाया। कड़ा प्रसाद बनाया था मैंने, और एक इच्छा ये हमेशा से थी कि गुरुपा जैसे आप संगत को भर-भर के प्रसाद देते थे, तो एक दिन ऐसा आए कि आप मुझे भी प्रसाद देना। साध संगत जी खुद परमात्मा ने पाठ किया, और हनुमान जी ने, और मुझे कहते हैं बेटा पाठ खुद करना चाहिए, तुम भी बैठो। तो मैं भी पाठ कर रही थी, और मैं यही सोचे जा रही थी, जब मुझे इतना 2 साल पहले इतना परमात्मा का दर्शन ऐसे क्लियर नहीं होता था। साध संगत जी तो
मैं मुझसे भी पाठ करवाया गुरुजी ने, और उन्होंने मुझे खुद अपने हाथ से सुखमनी साहिब गुटका दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। तो साध संगत जी, मुझे बस ये हो रहा था, एहसास था कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है ये। साध संगत जी, फिर उन्होंने जब पाठ करके कड़ा प्रसाद दिया तो बिल्कुल गुरुजी की तरह इतना सारा गरम गरम हाथ में दिया, खूब घी था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ये भी इच्छा पूरी की। साक्षात परमात्मा के चरण छूने की इच्छा थी, वो भी पूरी की। और आपको क्या बताऊं कि एक पिक ली थी मैंने उनके साथ अपनी। मैं खड़ी थी, गुरुजी यानी कि भाई जी थे वो, और हनुमान जी उनकी वाइफ। आपको क्या बताऊं, सब पिक थी, लेकिन वो पिक फोन में से गायब हो गई, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या गुरुपा जमीन से ऊपर खड़े थे। लेकिन गुरुजी ने वो पिक, सब पिक थी, वो पिक ही पता नहीं कहाँ चली गई, जिसको मैं आज तक ढूंढती हूँ। साथ संगत जी, उसके बाद जब गुरुजी ने प्रसाद खाया, तो अब मैं देखती हूँ ना उन पिकों को, तो मैं क्या देखती हूँ कि साक्षात रब खाना खा रहे थे, और उन्होंने ये कहा था, हम पूरी नहीं खाते बेटा, हम घी वाली रोटी खाते हैं, क्योंकि गुरुजी को घी वाली रोटी ही पसंद थी। और एक तरफ आज तक उस डाइनिंग टेबल पे किसी ने खाना नहीं खाया। मेरी बेटी केक बनाती थी उस पे, और मैं बीच में खड़ी थी, छोटे वाले भाई ने उनकी थाली लगाई थी। वो बोलने लगा कि बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा ऊपर ही बैठाएंगे, नीचे बैठ के। मैंने कहा हाँ। बीच में उसने टेबल करके और दोनों की थाली लगा दी, गुरुजी की भी, और मैं इधर गुरुजी को भी मैंने भोग लगा दिया। साथ संगत जी, क्या देखती हूँ मैं, अब उन पिकों को मैं देखती हूँ ना, तो साक्षात रब हैं गुरुजी। एक एक दर्शन ऐसा है उनका, और हनुमान जी का, और बीच में मैं खड़ी हुई हूँ। उन्होंने इतने प्रेम से उन्हीं बर्तनों में देख लो जिनमें हम खाते हैं, और गुरुजी के चेहरे पर इतनी रौनक थी, और हनुमान जी तो मुस्कुराए ही जा रहे थे, और एक ही बात बोल रहे थे, बेटा तुम्हारा मंदिर बहुत सुंदर, स्वयं ईश्वर परमात्मा। और एक ही बात बार बार कह रहे थे, हमें तो बेटी के साथ बात करनी है। मेरी बेटी को पकड़ पकड़ के सिर पे हाथ रख रख के आशीर्वाद दे रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, और वो हंस के यही कह रही थी कि भाई जी मुझे, वो बोले कि बेटी की अब शादी करो, तो गुरुजी से कह रही थी, भाई जी मुझे ना सरदार जी पसंद हैं, सोच सकते हो। और गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे उसको, और गुरुजी के जो जूते पहनाने थे वो भी 7 नंबर के थे। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी उस दिन, जब उस समय एहसास था। लेकिन जो आज एहसास होता है ना उन सबको देख के, बहुत अलग है। तो जब जा रहे थे गुरुपा, भाई स्कूटी पे बैठा के ले जा रहा था, क्योंकि हमारी तरफ से रोड खराब है, तो बाहर ई रिक्शा में बैठाना था उनको, तो स्कूटी पे ही बैठा रहे थे। तो जाते जाते भी एक वाइट कलर की बटरफ्लाई खूब तेज उनके ऊपर से गई, और मुझे ब्लस करती चली गई, मुझे ये बता गई कि ये मैं ही था। इतनी अथाह शांति थी जैसे इस समय है घर में, उस दिन भी ऐसी ही शांति थी। खुद परमात्मा पाठ करके गए, सब पितरों को आशीर्वाद देके गए। आज मावस है, आज ये सत्संग गुरुपा ने याद दिलाया। और एक सबसे बड़ा चमत्कार और भी किया है गुरुपा ने, जो मेरे दादा ससुर हैं वो भी संत थे, गुरुद्वारा है उनके नाम से, अलवर के पास दिवाकरी गांव है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो उन्हीं के नाम पे बना हुआ है। जब मैं इस घर में आई थी साथ संगत जी, मुझे नहीं पता था वो संत थे या कैसे थे, वो मेरे सपने में आए थे, और वो मुझे एक, जहाँ उनकी समाधि बना रखी है उसके नीचे एक कमरे में दिख रहे थे। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे इधर कमरा, कोई समाधि के नीचे कमरा है? बोले हाँ, तुझे कैसे पता? मैंने, जबकि मुझे आज तक मैंने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा था। तो मैंने कहा मुझे वो दिखाई दिए हैं वहाँ पर। तो उसका राज भी गुरुपा ने 2 महीने पहले खोला, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, उन्हें दफना दिया गया था वैसे ही कमरे में। तो गुरुपा आए हैं तो उनकी भी मुक्ति की है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे सारे पितर मेरी शरण में बैठे हुए हैं बेटा, तुझे अब कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मावस है तो स्पेशल ये करना है। तू बस सूरज को जल चढ़ा, पीपल को जल चढ़ा, गरीबों को खाना दे, और पाठ कर, घर में चला दे,
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। सारे पितरों का आशीर्वाद दिलाया मेरे गुरुजी ने मुझे। जब मुझसे तर्पण भी करवा दिया था श्राद्धों में, तो साथ संगत जी ये हर एक को नहीं कृपा मिलती कि आपके पितरों का तर्पण ही हो जाए और आपको उस ऋण से मुक्त कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं। साथ संगत जी परसों भी जो ये 14 तारीख को भी गुरुपा ने सत्संग कराया था, थर्सडे था। तो आपको क्या बताती हूँ, मैं बैठने लगी थी 2 घंटे, आधा घंटा बैठूंगी, जल्दी जल्दी कर लूंगी, लेकिन हम बहुत कहते हैं हमें कुछ नहीं पता कि कितनी देर गुरुपा हमें बैठाएंगे। उसके बाद साथ संगत जी मैं जल्दी से कड़ा प्रसाद बना के ले आई और आपको क्या बताती हूँ कि 2.5 घंटे तक भी ना पसीना, ना हिली, ना डोली। तो गुरुजी की मौज अलग है, जब जिसको जितनी देर बैठाना चाहे। इतना अच्छा सत्संग हुआ। और मैं गुरुपा को यही मन में चल रहा था, ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी, अभी उठ के बनाऊंगी। गुरुपा शायद नहीं चाहते थे। उस दिन मैंने भिंडी की सब्जी दही में लाल वाली शक्कर डाल के भोग लगाया गुरुपा को। लेकिन गुरुपा गुरुपा ही हैं। शाम को मेरे भाई के रूप में आए और मैं यही कह रही थी, गुरुपा आप कहते हो, रघुवीर अंकल कह रहे थे कि गुरुपा को समोसे से ज़्यादा पनीर के पकौड़े पसंद थे, लेकिन संगत ने समोसा तो सुन लिया, पनीर के पकौड़े नहीं सुने, जबकि गुरुजी को पनीर के पकौड़े ज़्यादा पसंद थे। तो मैं यही सोची गुरुपा आज पनीर भी बनाए, मैं आज आपके लिए पकौड़े बनाती, लेकिन भाई के रूप में गुरुजी आए और आपको क्या बताऊं चमत्कार कि ब्रेड पकौड़ा लाए और उसमें पनीर लगा हुआ इतना बड़ा, यानी कि पनीर का पकौड़ा भी हो गया और ब्रेड पकौड़ा भी हो गया और हरी चटनी भी हो गई, जो कि गुरुपा भोग लगवाना चाहते थे। तो कैसे गुरुपा अपनी लीला करते हैं मैं नहीं जानती। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा ने ये भी बोला था कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी का, तो कोल्ड कॉफ़ी भी पीने आए भाई के रूप में गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है। कैसे अपनी सेवा अपने आप करवा लेते हो, जो ये आत्मा ना भी कर पाए तब भी करवा लेते हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने। जब भी गुरुपा आए हैं तो साक्षात परमात्मा के रूप में हमेशा आए हैं। सत्संग जी चाहे वो दिवाली हो, किसी ना कोई ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, गुरु जी ने आने की मनाही कर रखी है, लेकिन जो आते हैं वो गुरु परमात्मा के रूप में ही आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है जो ऐसी कृपा इस आत्मा पे की है। गुरुपा कल मैसेज दे रहे थे, बेटा मैंने तुझे इतना ब्लेस किया है जितना मैंने पूरी दिल्ली को भी नहीं किया। सोच सकते हो इनका देना मैं कैसे देगी आत्मा, इतना प्यार, इतना दुलार कभी देना नहीं दे सकती परमात्मा का मैं। ये भाव इनके हैं, ये शब्द इनके हैं। लख लख बार शुक्राना है गुरुपा। और सारे पितरों के रूप में भी, क्योंकि परमात्मा ही कहने ना कि गुरुपा को मत्था टेक दिया, ब्रह्मांड को मत्था टेक दिया, तो सब पितर यहीं बैठे हैं, सबको मत्था टेक दिया। और गुरुपा यही कहते हैं, बेटा तेरे पितर सब तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं कि एक सच्चे दिल से जुड़ गया तो परमात्मा आपकी पीढ़ियों को तार देता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जो मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते थे वो अब सदा ही मुझे दिखते हैं, उनका आशीर्वाद है। बहुत शुक्राना है पापा। ये केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं ये चमत्कार, कि आपको माफ़ी भी दिलवा दें और आपको आशीर्वाद भी दे दें। घर बैठे ही हर तीर्थ करवा दें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है संगत जी, गुरु जी के चरणों में बैठने के अलावा सब तीर्थ आपको करवा देंगे यहीं। साक्षात केदारनाथ का दर्शन ऐसा दिया परमात्मा ने कि मैं गदगद हो गई। वहां इतनी चढ़ाई करके जाके भी आप परमात्मा का दर्शन नहीं पा पाओगे, लेकिन इस आत्मा को दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने आपके। कह रहे हैं कि परमात्मा के पट कभी भी बंद नहीं होते, पट तो हमारे ही आत्मा के बंद होते हैं। परमात्मा तो कब जिस दिन पट बंद कर लेंगे तो उस दिन तो ये संसार ही नहीं चलेगा। ये कहने की बात है कि केदारनाथ के पट बंद हो गए, अमरनाथ के पट बंद हो गए,
और फिर भी दिया अंदर जल रहा है। तो यही तो बात है, हमारे भीतर भी तो एक लो जल रही है। साध संगत जी बहुत गहराई की बातें कई बार गुरुपा समझा देते हैं। केदारनाथ में जो मंदिर है वो इस तरीके का बना हुआ है, आप देखना कि वो साक्षात शिव जी हाथ बांध के बैठे हुए हैं। ये दर्शन इस आत्मा को कराया, इसीलिए उस मंदिर को कुछ क्षति नहीं हुई, क्योंकि वो स्वयं भोले बाबा बैठे हैं, स्वयं भोले बाबा है वो। बहुत बहुत शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा का कहते हैं कि करोड़ों जन्मों का फल है ये। जब हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में बनेंगे। इसीलिए बार बार गुरुपा एक ही बात बोलते हैं, कर्म चंगे कर्म चंगे कर्म चंगे करो। गुरुपा कहते हैं बेटा ये तेरे करोड़ों जन्मों के कर्मों का उदय है, एक ये 2-4 साल का नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। कहते हैं कि इस आत्मा की भूख ही परमात्मा का दर्शन है, और जो आपको कण कण में दिखें, हर जगह एहसास हो उनका, तो इससे बड़ा सत्संग हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं आपके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी जो भी गुरुपा इस सत्संग को सुने उन पर भी अपनी मेहर करना, कृपा करना, सारी संगत पर अपनी कृपा करना। गुरुपा ने बताया कि संगत मेरा पूरा संसार ही है खाली, लेकिन जो प्रेम करने वाले हैं ना वो मुट्ठी भर हैं। संगत तो पूरा ही संसार है गुरुपा का, हर जीव गुरु की संगत है। इसलिए सबका आदर मान करो, खाली यही नहीं कि जो जय गुरु जी का है उसी का मान करना है। हर जीव का, हर प्राणी का, हर एक से प्रेम प्यार से बोलना है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा को ऐसे सत्संग दिए जाते हो, स्वयं बोलते हो। इस समय भी इस शरीर में हिल रहे हैं परमात्मा, इतना निकट परमात्मा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।